Hi to everyone. Hi to everyone. Welcome to my stock market channel. एंड मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आज इसका हम पूरा एनालिसिस देखते हैं तो कि इसकी क्या कैलकुलेशंस हैं। एंड सबसे पहले मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। एक सबसे पहले होता है कि इन्वेस्टमेंट जब भी करनी करनी हो स्टॉक्स में, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि पाँच से ज़्यादा स्टॉक में जैसे ही आप अपने पैसों को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 20-20 हज़ार करके 5 स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पैसे फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क हो जाता है, रिस्क ना के बराबर हो जाता है और बाकी रिटर्न्स रिटर्न्स ओवरऑल में बहुत अच्छा जाता है। तो हमारा अल्टीमेटली पर्पज़ यही होता है जिसे 1 लाख है वो कन्वर्ट होकर 3 लाख 5 लाख की तरफ में आगे निकल जाए। तो इसीलिए अपने रिस्क को ख़त्म करने के लिए या मान लीजिए नेग्लिजिबल रिस्क पे, क्योंकि रिस्क को ख़त्म किया शायद जा नहीं सकता, क्योंकि इवन बैंक भी होता है, बैंक में भी पैसों की सेफ्टी नहीं होती है। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो 5 लाख तक का जो मैंने सुना है कुछ रफली आइडिया कि 5 लाख तक रुपए मिलते हैं और बाकी आपके ज़ीरो हो जाते हैं। तो बैंक भी अगर बैंकरप्ट हो जाए तो इसीलिए वर्ल्ड में आप कभी भी गारंटी किसी चीज़ में ढूंढने की कोशिश ना करें। तो अब बात आ जाती है अपने वापस टॉपिक पर कि आप कैसे, जो मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी बताए हैं और उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी चल रहा है। जैसे कि अरविंदो फार्मा है, अरविंदो फार्मा मैंने 400 पे सजेस्ट किया था, 400 के नीचे, और वहाँ से आप देखो 400 से वो भी 620 के करीबन चल रहा है। तो ऑलरेडी उसमें 60% रिटर्न चल रहा है, 60% रिटर्न चल रहा है। आइडिया का मैंने बताया था 6 रुपये 40 से नीचे पे बाय करना है और वो देखो वहाँ से आया और देन आफ्टर अभी ऊपर चल रहा है। फिर वोक फार्मा है, वोक फार्मा काफ़ी अच्छा है। अभी आज झील है, झील काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। तो जो रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं उनमें आप डिसीजन ले सकते हैं। और ये सिर्फ मेरा ना सिर्फ डिसीजन है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। तो आप अपनी कैलकुलेशन या अपने देख सकते हैं। तो मैं एक सेकंड के लिए इसको टाइप कर देता हूँ कि डिस्क्लेमर ट्रेडिंग एट वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एट इन्वेस्टमेंट एट योर रिस्क। एंड ये सिंपल लिखना पड़ता है एक्चुअली। इट इज़ माई इट इज़ माई व्यू ओनली, ये कहना पड़ता है। तो इसीलिए गारंटी नाम की किसी चीज़ की कहीं पे भी नहीं होती है। लेकिन अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। तो ये हो गया फ़िलहाल में तो ये सिंपल। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये इसका एनालिसिस जैसे हम देख रहे हैं, तो इसका एनालिसिस जैसे हम देख रहे हैं तो आप एक चीज़ देख पाएंगे इसमें कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 बना है, 2 बना है और अभी 3 चलने वाला है। तो जो 3 का टारगेट आ रहा है झील में, वो आ रहा है, पहला टारगेट है इसका 619 की तरफ, 620। ये इसका पहला टारगेट है जो शार्पली आना चाहिए और ये बहुत जल्दी आ जाता है। कभी शायद हो सकता है 2 महीने 4 महीने या कभी भी, मतलब इसमें टारगेट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपके ये वाले टारगेट काफ़ी शार्पली आते हैं और जनरली इस पे पैसा तभी हटता है जब ये 620 टच हो। 620 के बाद में फिर हम दोबारा चेक करेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इसका क्या लेवल्स है। तो फिलहाल ये 620 के लिए इसका पहला टारगेट है। तो 620 के बाद 620 के बाद इसकी कैलकुलेशन कहती है इसकी टोटल लेंथ जो दिख रही है, ये वेव 1 कंप्लीट हुई है 494। तो इसका मतलब इनटू ट्रिपल करना है, तो 1500 इसका मिनिमम टारगेट है। जो वेव थ्योरी कहती है वो कहती है 1500 इसका मिनिमम टारगेट है। तो ये 1500 के ऊपर में जा रहा है। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। पहला शार्प टारगेट है, ये तो बहुत ही प्यारी कैलकुलेशन है। और दूसरी बात ये है कि ये कैलकुलेशन रुकती नहीं है जनरली, ये कैलकुलेशन काफ़ी शार्प रहती है। और 620 के बाद में 1200, मतलब 1200 या 800, हज़ार के करीबन तक इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी। पहला टारगेट 620, 620 के बाद अगर पैसे हटाने हैं तो देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या एनालिसिस चल रहा है कि कुछ और है क्या। तो 620 तक तो आपके रिटर्न बनने चाहिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैंने इस पर शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो सिर्फ क्रक्स कहता है। तो बाकी मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। तो आप क्या कर सकते हैं, 620 के लिए इसका पहला टारगेट है। उसके बाद देन आफ्टर हम रिवाइज़ कर लेंगे कि क्या कोई वर्ल्ड में क्रैश तो नहीं है।
तो पहला 620 टारगेट है, उसके बाद देन आफ्टर देखेंगे कि वर्ल्ड की कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर सीधा खिंचेगा ये 1000-1200 की तरफ, और फिर देन आफ्टर 1500 इसको जाना ही है। इसकी पूरी कैलकुलेशन अब 1500 के लिए बन चुकी है, और ये चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरी कैलकुलेशंस इस पे बहुत अच्छी हैं। अब दूसरा देख लेते हैं इनर कैलकुलेशंस। इनर कैलकुलेशन ये जो सी चल रहा है इसमें भी इसने रिवर्सल दे दिया है, मतलब इसने रिवर्सल दे दिया है, तो यहाँ पे भी इसकी कैलकुलेशंस जो दिख रही हैं वो कैलकुलेशंस कह रही हैं इसके लिए कि ये इसका सपोर्ट एरिया बन चुका है। और देन आफ्टर अब ये कह रही है कैलकुलेशन, इसका जो सी की कैलकुलेशन है वो कहती है 115 को, 115 को ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बिना टच करे, मतलब ये अब स्टॉप लॉस बन चुका है। और देन आफ्टर ऊपर की राइड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और ये वाली राइड काफ़ी शार्पली होनी चाहिए, तो 620 का इसका टारगेट आ रहा है, शार्प टारगेट आ रहा है, 620 का इसका शार्प टारगेट आ रहा है। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये हो गया उन लोगों के लिए जिसको इन्वेस्टमेंट रखनी है, और ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसमें पैसे हटते नहीं हैं। इसमें पैसे तभी हटते हैं जब 620 टच होगा, 620 से पहले पैसे हटाने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये 116 के नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, और बाइंग करेंगे, और बाइंग करनी चाहिए, हमें एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बाइंग है। और सीधा इसका शार्प टारगेट आ रहा है 620, 620 के बाद में 1500 आना ही है, उसके पूरे वो 1500 आना ही है। तो मतलब इसकी कैलकुलेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। दूसरी एक बात आप देख लीजिए, ये जब वेव 1 स्टार्ट हुआ था इसकी देख रहे हो आप क्या स्पीड रही है, करीबन 2 रुपये, 2 रुपये से खिंच के आ गया था सीधा 490 रुपये। और इसका टाइम फ्रेम भी ज़्यादा नहीं रहा है, मतलब 96 से लेकर 96 से ये करीबन आ गया है 2000 में। मतलब 4 साल में इसके रिटर्न्स देखो क्या ताबड़तोड़ रहे हैं, 4 साल में इसके रिटर्न्स कितने ज़बरदस्त रहे हैं। ये 2-3 रुपये से उठ के 500 रुपये आ गया, तो यहाँ से भी उठ के ना ये सीधा अब 620 जाएगा, तो काफ़ी शार्प जाएगा, क्योंकि इसकी वेव 1 काफ़ी तेज़ रही है, इसकी वेव 1 काफ़ी तेज़ रही है, तो इसमें भी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी रहेगी, सीधा रॉकेट बनना चाहिए। एंड 620 के लेवल्स के बाद देन आफ्टर देखेंगे क्या है। तो ये 620 के बाद में सीधा मुझे लगता है कि 1000-1200 के लिए कम से कम जाना चाहिए, और फिर देन आफ्टर थोड़ा चौपी रह के थोड़ा बहुत करके फाइनल टारगेट इसका 1500 तो आना ही है, आना चाहिए। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। अब देख लेते हैं इनर कैलकुलेशन। अब देखते हैं इंट्राडे के लिए, इंट्राडे की इसकी कैलकुलेशंस, इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो उसकी कैलकुलेशंस में क्या कह रहा है, उसकी कैलकुलेशंस भी कह रहा है कि ये ए बी सी यहाँ पर बना है, ये कुछ ए यहाँ पे बी, और ए बना है, देन बी बना है, और सी बना है। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि 219.52, ये जो इसका लेवल है ये मेरे हिसाब से शायद हो सकता है 1-2 दिन में, या कभी भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो 1-2 दिन में ये कभी भी आ सकता है। दूसरी बात इसका देखें जरा, इसने ब्रेक कर दिया है क्या, तो अभी ब्रेक नहीं करा है। जैसे ही ये 202 को टच करेगा फिर सीधा निकल जाएगा 220 के लिए, जैसे ही 202 को टच करेगा, तो ये काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस है। तो ये 12% का रिटर्न है। अब 12% का रिटर्न का मतलब हो गया, अगर 10,000 रुपये भी हम लगाएं तो भी सिंपल सोच के चलें तो हमें 1,000-1,200 रुपये का प्रॉफिट ही है। अगर हम 200 रुपये भी लगाएं तब भी हमें 22 रुपये बढ़ ही रहे हैं, और ये 22 रुपये जल्दी ही बढ़ जाएंगे, ये मौका नहीं देते हैं जनरली। तो ये हो गई इसकी इनर कैलकुलेशंस। मार्केट में पैसे लगाने के, मार्केट से पैसे कमाने के दो तरीके हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल और काफ़ी अच्छे तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। तो उसका पहली कैलकुलेशन मैंने बताया कि मार्केट में सेफ़, इसको बोलते हैं सेफ़, क्योंकि इसमें स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स में रिस्क बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। बाकी वो अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक्स में पैसे डूब गए, वो सब ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए कैलकुलेशन आसान होती है, क्योंकि मेरा मेन काम यही है। आप ये मान लीजिए दिन रात का मेरा मेन काम यही है, मैं इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ एंड इन्वेस्टर हूँ, मेरा काम ही यही है। तो इसीलिए मैं जो कैलकुलेशंस बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप चलेंगे। एक तो पैसे को इन्वेस्टमेंट में 5 स्टॉक से ज़्यादा में डिवाइड करके चलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, कैलकुलेशंस पे पैसे लगने चाहिए। एक मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। अब इसमें जैसे मान लो 12% का रिटर्न आ रहा है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए लगा के हमें 12,000 रुपये मिल रहे हैं। उस 12,000 से आप ट्रेडिंग में आ सकते हैं, और देन आफ्टर वहाँ से ट्रेड करके देन आफ्टर आपका रिस्क वहाँ पे ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो जाता है। और डायरेक्टली भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग का क्या सिनेरियो है, कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ वीडियोस जल्दी ही आपके लिए बना के डालूँगा, तो आप भी वो काम कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं।
तो मैं वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। एंड हम बहुत ही जल्दी से एंड बहुत तेज़ी से हम बहुत ही अच्छे अमाउंट पर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये बता देता हूँ कि झील झील में बाय करना है तो चाहे आप 200 रुपये भी लगा के छोड़ सकते हैं। 196.75 चल रहा है, तो मंडे में जो भी उठे जिस भी रेट पे मिले तो आप बाय कर सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। तो इसमें जब भी ये इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इंडिया में अभी एनएससी में सिर्फ स्टॉक्स को बाई किया जा सकता है, सेल नहीं किया जा सकता। क्योंकि सेल फ्यूचर वगैरह कर सकते हैं, फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो इसमें रिस्क ना के बराबर होता है ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हैं। तो जील की फ़िलहाल कैलकुलेशन यही है, तो 10-12% के रिटर्न के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। एंड अल्टीमेटली इसका टारगेट 620 है, फिर उसके बाद में ये 1500 के लेवल्स है। तो अभी फ़िलहाल इस ट्रेडिंग के हिसाब से देख लेते हैं। फिर मैं आपको जल्दी ही मैं आपके लिए वो वाली वीडियोस लाऊंगा जिसमें आप ट्रेडिंग वाला सिनेरियो कैसे होता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में यही फ़ायदा है कि स्टॉक्स में आपका जब ऊपर मार्केट जा रही होती है, जब कैलकुलेशन अपसाइड की तरफ होती है, सिर्फ हम पैसे तभी लगा सकते हैं। अदरवाइज फिर ट्रेडिंग में आना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए फ्यूचर में आप दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं। डाउनवर्ड में भी कर सकते हैं, अपवर्ड में भी कर सकते हैं। तो अभी ये वाला स्टॉक मैंने देखा नहीं है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में है नहीं है। तो फिलहाल ये मैंने सिर्फ सिंपल 10-12% के रिटर्न के लिए बताया है। तो इसको हम सिंपल तरीके से अपना बाई कर सकते हैं और देन आफ्टर 10-12% के रिटर्न के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं। तो फिलहाल का इसका ये सिनेरियो है। एंड जल्दी मैं आपके लिए ट्रेडिंग की कैलकुलेशंस और देन आफ्टर वहाँ पे ट्रेडिंग में कैसे हम पैसे कमा सकते हैं उस चीज़ को मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप मेरी वीडियोस को आप जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपके सामने फिर वो जल्दी ही वीडियोस लेकर आऊँगा कि कैसे हम शॉर्ट टर्म में डेली डेली हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। और ये हुआ पोजिशनल में हम पैसे कैसे लगा के कमा सकते हैं। तो पहले रिस्क फ्री पैसों को लगाना सीखना चाहिए। एंड देन आफ्टर एक और चीज़ है, घर में लेडीज़ सेविंग करती हैं, हर कोई लेडीज़ बहुत सेविंग करती हैं, आप लोग भी सेविंग करते हैं। लेकिन सेविंग करना अपनी अलग बात है और उन पैसों को बढ़ाना आगे अलग बात है। दोनों ही चीज़ें अलग है। सेविंग आपने करी लेकिन सेविंग पे अगर पैसा नहीं बढ़ाया तब क्या फ़ायदा होगा। आप देख लो, हर साल का कुछ 6-7% इन्फ्लेशन का रेट होता है। अगर 7% से ऊपर आप रिटर्न नहीं कमा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये सोच के चलिए कि आपने जितना 7% का इन्फ्लेशन रेट है और मान लीजिए 7% से ऊपर पैसे कमाने हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम साल में 20% तो पैसे कमाने हैं आपको। तो जो भी आप सेव कर रहे हैं उस पैसों को कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे 200 रुपये भी डाल के छोड़ सकते हैं। 200 रुपये मान लो 1 साल 2 साल 3 साल में वो सीधा 620 का जब भी टारगेट हिट होगा आपके पैसे ट्रिपल हो जाएंगे। और कंपाउंडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, पैसों को कैसे बनाना होता है। तो स्टॉक्स में पैसे बहुत अच्छे बनते हैं। ऑलरेडी मैं एक न्यूज़ है जिसमें देखा हुआ विप्रो ने कैसे 10,000 के 750 करोड़ बनाए। मतलब 30-35 साल के अंदर 10,000 रुपये को कैसे 750 करोड़ में कन्वर्ट किया। आप गूगल पे भी देख सकते हैं वो न्यूज़। एंड देन आफ्टर फिर देखना उसमें उसमें डिविडेंड टू पता नहीं कितने सीआर में डिविडेंड आ रहा है। इवन टैक्स पे करना पड़ रहा है उस इंडिविजुअल को, करीबन कितने का, लाखों रुपए का तो टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो स्टॉक्स में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। इसमें पेशेंस होता है, इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। आप अपने रिस्क को मतलब डाइवर्सिफाई कर देंगे तो आपका रिस्क खत्म मतलब ना के बराबर हो जाता है। तो रिस्क को ख़त्म कभी भी नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी मैंने बैंक का एग्जांपल दिया है आप लोगों के सामने। तो ये हो गया पहला सिनेरियो, हो गया स्टॉक्स में सिर्फ तभी फ़ायदा है जब मार्केट ऊपर जा रही हो या फिर उसकी कैलकुलेशन ऊपर में हो, सिर्फ हम तभी कमा सकते हैं। बाकी यूएस के जो स्टॉक्स हैं उसमें अपसाइड और डाउनसाइड दोनों में कमा सकते हैं। अमेरिका के जो स्टॉक्स हैं या बाहर की कंट्रीज़ के जो स्टॉक्स हैं, कुछ ऐप्स हैं वगैरह हैं जो हमें परमिशन दे रही हैं कि वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें अपसाइड में भी लगा सकते हैं और डाउन साइड में भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे एनएससी में अपसाइड में लेना अलाउड है, डाउन साइड में लेना अलाउड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो अपना रूल है तो उसमें सिर्फ बाय कर सकते हैं, बाकी ट्रेडिंग के लिए कोई बात नहीं। और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, निफ्टी होता है। तो निफ्टी की कैलकुलेशंस ऑलरेडी मैंने बताई है। तो मैं और बाकी बहुत ही अच्छी वीडियोस के लिए कि आप डेली डेली कैसे प्रॉफिट कमा सकें एंड पोजिशनली कैसे कर सकें, उन सब के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। एंड देन आफ्टर मैं आपके सामने जल्दी वो वाली वीडियोस लेकर आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। सो थैंक यू।